जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वीरांगना अवंती बाई लोधी। भारत को आज़ाद करवाने में बहुत सी वीरांगनाओं का योगदान रहा है। इनमें से कुछ को तो इतिहास के पन्नों पर जगह मिली, मगर कुछ को इतिहास ने भुला दिया। 1857 की क्रांति की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे नाम तो हमें याद आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने इस क्रांति में अपने जान की परवाह किए बिना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी ही एक वीरांगना का नाम है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनखेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम कृष्णाबाई व पिता का नाम राव जुझार सिंह था। इनके पिता जमींदार थे। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ। पिता के निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह राजा बने। राजा विक्रमादित्य सिंह के अस्वस्थता के फलस्वरूप राज्य संचालन का उत्तरदायित्व राजकार्य में पारंगत उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई लोधी ने संभाला। इनके दो पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह। तब अंग्रेज देश के रियासतों को अपने कब्जे में लेने के लिए तरह तरह के नियम और कानून बना रहे थे। राज्य हड़पने के नीति के तहत जिन राज्यों का कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं था, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए जाते। इसी क्रम में अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ को अपने अधीन करने की योजना बनाई। गवर्नर जनरल डलहौजी के हड़प नीति के तहत विक्रमादित्य सिंह को अयोग्य और इनके दोनों पुत्रों को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ रियासत से कोर्ट ऑफ वार्डस के कब्जे में लेकर ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किए गए। रानी अवंतीबाई लोधी ने इन अधिकारियों को रामगढ़ से बाहर निकाल दी और शासन का संचालन स्वयं किए। रानी ने कृषकों को अंग्रेजों के कर संबंधी निर्देशों को ना मानने का आदेश दिया। इस सुधार कार्य के क्षेत्र में रानी की लोकप्रियता बढ़ी। मई 1857 में प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ होने पर रानी अवंतीबाई लोधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित होकर मातृभूमि को ब्रिटिश शासन को मुक्त करने, क्रांति का संदेश देने तथा स्वाभिमान जागृत करने राजाओं, जमींदारों और माल गुजारों को पत्र इस प्रकार लिखे, मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहे या चूड़ियाँ पहनकर घरों में बैठे रहे। इसके बाद रानी ने मई 1857 में राजाओं, जमींदारों व मालगुजारों का क्षेत्रीय सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया। रानी ने अपना सेना के साथ गुजरी रामनगर विक्षय क्षेत्रों से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त किया। 23 नवंबर 1857 की खैरी के प्रसिद्ध युद्ध में रानी अवंतीबाई लोधी व इनकी फौज ने मंडला के डिप्टी कमिश्नर बडिंगटन के फौज को हराकर अद्भुत नेतृत्व कौशल और वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजों को कई गुना अधिक समृद्ध सैन्य ताकत के बावजूद रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह संघर्ष करते हुए 20 मार्च 1858 को देवहरीगढ़ के युद्ध भूमि में स्वाभिमान, साहस, वीरता, स्वतंत्रता तथा मातृभूमि प्रेम का संदेश देते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर रानी अवंतीबाई लोधी इतिहास में अमर हो गई। रानी अवंतीबाई लोधी ने मृत्यु के पर्व एक पत्र ब्रिटिश शासन के लिए इस प्रकार लिखे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही इस विद्रोह के लिए उकसाया था। ये सभी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा पत्र लिखकर रानी अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। रानी अवंतीबाई लोधी जी का साहस, वीरता, प्रजवात्सल शासन,
स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता तथा मातृभूमि प्रेम सदैव अनुकरणीय हैं। भारत सरकार के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में 2 बार वर्ष 1986 व वर्ष 2001 में डाक टिकट जारी किए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।